हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम एसआरबी क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली द्विघात समीकरण की 4.2। देखिए स्टूडेंट, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 का तीसरा सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। स्टूडेंट्स, हम इसको इस प्रकार करेंगे कि हम सबसे पहले पहली संख्या मान लेंगे। माना प्रथम संख्या बराबर x। हम क्या करेंगे कि प्रथम संख्या x मान लेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? द्वितीय संख्या बराबर। द्वितीय संख्या कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? हमें संख्याओं का योग दे रखा है, ये दोनों संख्याओं का योग है। हम क्या करेंगे? हम पहली संख्या तो x मान लें, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। यहाँ आएगा 27 माइनस x, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर कितना है? 182। हमारे पास दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और 27 माइनस x। तो हम इसको यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, x ये अंदर आएगा 27 माइनस x और बराबर में 182। इसको हल करेंगे, आएगा 27x माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे, साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का x स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा प्लस का x स्क्वायर। ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस का 27x, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी प्लस का है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस का 182 बराबर, यहाँ कुछ बचा नहीं, बचा तो 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। लास्ट वाली डिजिट को पहली वाली डिजिट से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। लास्ट वाली डिजिट हमें क्या प्राप्त हो रही है? यहाँ हमें x स्क्वायर, इससे पहले कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 मान लेंगे। आइए हम इस तरीके से करते हैं, 1 इंटू 182, ये आएगा 182। इसको हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि गुणा करके कितना है? 182 और जोड़ करके कितना है? 27। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 निमा 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 21, अब जाएगा 13 से। तो फैक्टर क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 7 गुणा 13। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, या कुछ नहीं, एक लगा लो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 14 आ गया, गुणा इसकी मल्टीप्लाई करो, 13 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें यदि हम, तो 182 मिलेगा, और यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, 14 प्लस 13 बराबर हो जाएगा 27। ये हमें प्राप्त हुई संख्या। ये संख्या को हम उठा करके यहाँ लिखेंगे बीच में। कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस एज इट इज आएगा 14 प्लस के 13 आउटसाइड x प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है। इसको हल कर लो,
हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्या होगा माइनस का 14x, प्लस का 13 है, इसके साइन बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, ये दो संख्याएं प्राप्त हो रही है। इसमें हम क्या करेंगे, ओवरनिष्ठ संख्याएं निकालते हैं। इसमें देखिए क्या मिलेगा हमें, x अंदर बचेगा x माइनस 40। यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, इस तरीके से लाना है। यहाँ अगर मैं प्लस का साइन लेता हूँ तो ये अंदर चिन्ह बदलेगा नहीं, प्लस का प्लस ही आ जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे क्या लाना है माइनस का लाना है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस का कॉमन लूँगा। 13 ये 182 में 13 से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये आएगा 13, माइनस का 13 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x, ये माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल देगा, माइनस का 13 बन जा 13, 5 बचेगा, 5 2 52, और 13 को 52 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा 4 बराबर 0। उसको याद करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें एक सी संख्याएं मिल गई और ये संख्याएं इसके गुणनखंड हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, x माइनस 14 और ये x और ये x 13, ये गुणनखंड और ये गुणनखंड जिसको ओवरनिष्ठ है, इनको एक साथ लिखते हैं, x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये जो मान प्राप्त हुए हैं इनको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0, इधर आके क्या हो जाएगा x बराबर 13, ठीक है। हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, अब दो स्थिति बन गई, दो मान प्राप्त हो रहे हैं x के, एक 14 है 13। तो हम क्या करेंगे, हमारी दो केस स्टडी बनेंगी। एक ये फर्स्ट हम इस तरीके से लेंगे, यदि x बराबर 14, यदि पहली संख्या x है, सॉरी 14 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या बनी थी हमने 27 माइनस x, यहाँ रखेंगे इसको 27 माइनस 14, x की जगह 14 आ जाएगा, देखो x है यहाँ, x की जगह 14 आ जाएगा, बचेगा क्या 13। दूसरी केस स्टडी देखो है, केस सेकेंड, यदि देखिए, यदि यहाँ हमने क्या 14 रखा, ये वाला 14, अब यदि ये यानी कि ये जो है, यदि x बराबर 13 तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस 13 बराबर 14, ठीक है। तो इस प्रकार में क्या संख्या मिली, देखो क्या लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर हमें क्या मिली है, यदि हम मानते हैं ये 13 और दूसरी संख्या मान लें मान लें 40। अब आप कहेंगे सर कि तो आपने x के ही मान रख दिए, क्योंकि हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं ना, तो हम दोनों कंडीशनों में मान रख के देखेंगे, इसलिए हमें इस तरीके से मान प्राप्त होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने किस प्रकार बहुत ही आसानी से इस सवाल को हल किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। यदि इस प्रश्न से संबंधित कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का आप कष्ट कीजिए, ताकि जो भी हमें रिक्वायरमेंट या जो भी हमें दिक्कत परेशानी जो आपको हो रही होगी प्रश्न में, उसको हम आगे से सही करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आपको अच्छे से वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।